प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुमित्राज भाटी, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर्स में देखा कॉलम एंड स्ट्रक्ट्स के बारे में। इसके अंदर दो थ्योरीज देखी थी, आइलर थ्योरी और रैंकाइन थ्योरी। तो इनके बेस्ड पे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है जो आइलर थ्योरी बेस पे है, वो क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है वो समझिए। ए स्टील रोड 5 मीटर लॉन्ग, एक 5 मीटर लंबी स्टील की रॉड है जिसका डायामीटर 40 mm है, जो एक कॉलम की तरह यूज में आ रही है, जिसका एक सिरा फिक्स तथा एक सिरा फ्री है। डिटरमाइन द क्रिपलिंग लोड बाय आइलर फॉर्मूला। जो आइलर के कारण लोड है वो आपको निकालना है। कैपिटल ई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो इसमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो सारी चीज़ें हम एक बार लिख लेते हैं। तो लेंथ L बराबर 5 मीटर, इसको हम mm में लिखेंगे तो 10⁻³ mm। कॉलम का डायामीटर 40 mm। सारी यूनिट हम सेम लेके चलेंगे, अगर इसको भी mm में है, ये भी सब mm में ले रहे हैं। और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि 200 गीगापास्कल दिया हुआ है, इसको हम न्यूटन पर mm² के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। अब हम इसके अंदर हमारा ये सर्कुलर रॉड है तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होने के कारण हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू पता होती है π/64 d⁴। π/64 d⁴, इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से मेरे। तो ये आपके, अगर पाई की वैल्यू में पाई रखता हूँ और डी की जगह मैं 40 mm रखता हूँ, तो ये 40,000 पाई और mm की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि d की पावर 4 है इसलिए mm की पावर 4 हो जाएगा। L मेरी होती है लेंथ, और कौन सी लेंथ? इफेक्टिव लेंथ, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या होता है आइलर लोड का। जब हमने आइलर का इक्वेशन किया था, आइलर लोड का फॉर्मूला होता है π² EI/L इफेक्टिव स्क्वायर। तो इसके अंदर हमें पाई एक वैल्यू है जो पता है, ई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो पता है, आई की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली है। एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या रहेगी? तो एल इफेक्टिव मेरा रहेगा, जब मेरा आइलर लोड के कारण देखूंगा मैं, एक सिरा मेरा कॉलम का फिक्स है, एक सिरा मेरा कॉलम का फ्री है। एक फिक्स और एक फ्री होने के कारण ये मेरी लेंथ है वो L इफेक्टिव आपका 2L हो जाएगा। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा है। तो L इफेक्टिव है वो 2L हो जाएगा। तो 2 × 5 × 10⁻³ ये L हो गया, ये 2L हो जाएगा, क्योंकि एक सिरा मेरा फिक्स है, एक मेरा फ्री है। यहाँ से L इफेक्टिव की वैल्यू हो गई 10 × mm। अब ये सारी वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, π², E की वैल्यू 10⁻³ I की वैल्यू और L इफेक्टिव का स्क्वायर, ये कैलकुलेट किया तो मेरे पास वैल्यू आई। जो लोड है, आइलर लोड है, क्रिपलिंग लोड है, वो 2480 न्यूटन। अगर इसको किलो न्यूटन में लिखूंगा तो ये 2.480 किलो न्यूटन इसका आंसर। तो अगर क्वेश्चन में आइलर लोड का फॉर्मूला है तो हमें पता है फॉर्मूले के अंदर इसके अंदर आई निकालना होगा, और एल इफेक्टिव हमें पता होगा, क्वेश्चन में अगर बताया होगा कि दोनों सिरे किस प्रकार से, उसके ऊपर एल इफेक्टिव हमारा डिसाइडेड रहता है। तो ये हमारा एक प्रकार का क्वेश्चन है जिसके अंदर हम देख सकते हैं। एक अन्य प्रकार का क्वेश्चन है, वो अगर हम देखते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है तो वो भी देखते हैं। इस प्रकार ये हम एक सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं, जिसमें ए हॉलो एलॉय ट्यूब, इसके अंदर एक हॉलो बता दिया है। हॉलो के अंदर भी हमें, और एलॉय ट्यूब है तो ये सर्कुलर होगा और हॉलो होगा। 4 मीटर लॉन्ग, लंबाई कितनी होगी? 4 मीटर होगी। विद एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायामीटर, ये एक्सटर्नल और इंटरनल डायामीटर दे दिया, इसका मतलब क्या है? हॉलो है। वैसे भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है हॉलो। वाज फाउंड टू एक्सटेंड अप टू 4.8 mm अंडर द टेंसाइल लोड। ये इतना टेंसाइल लोड लगता है तो ये वैल्यू कितनी एक्सटेंड हो जाती है? जो ये
एक्सटेंड का मतलब इसके अंदर डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, अगर अंदर टेंसाइल लोड इतना लगेगा तो ये इतना डिफ्लेक्ट हो। फाइंड द बकलिंग लोड फॉर द ट्यूब विद बोथ एंड पिंड, दोनों सिरे कैसे हैं, हिंज है। तब आपको ये दोनों जब सिरों की बात करेगा उससे हमें ये पता लगाना है आपको एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या लेनी है। आल्सो फाइंड द सेफ लोड ऑन द ट्यूब टेकिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है, 4 मीटर लेंथ, तो एल बराबर कितना दिया 4 मीटर। एक्सटर्नल डायामीटर कैपिटल डी को एक्सटर्नल मान लेता हूं, एक्सटर्नल डायामीटर 40 mm। इंटरनल डायामीटर इसको स्मॉल डी मान लेता हूं, इसको 25 mm। फिर बोला है क्वेश्चन में आगे वाज एक्सटेंडेड डिफ्लेक्शन, मतलब टेंसाइल लोड लगने के कारण इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो इसकी लंबाई में परिवर्तन हो रही है, वो कितनी हो रही है 4.8 mm। उसके अलावा बताया है जो लोड है टेंसाइल लोड 60 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को आप केवल न्यूटन में रखोगे तो 10⁻³ हो जाएगा किलो का। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये सब क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था वो मैंने सब लिख लिया। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर भी मेरे को फॉर्मूले के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा वो पता ही है, π² EI अपॉन आइलर का बकलिंग लोड का फॉर्मूला है π² EI अपॉन L इफेक्टिव स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले के अंदर हमें वैल्यूज देखनी पड़ेगी क्या क्या है। अब इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले मैं जो कैलकुलेट करना है वो देखते हैं भाई। एरिया π/4 हॉलो है इसलिए कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, वैल्यू पुट करूंगा मैं यहां पे। कैलकुलेट किया, ये वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा तो आएगी ये। इसके बाद अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं, आई की वैल्यू π/64 डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4, π/64 40 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर नहीं 40 की पावर 4 माइनस 25 की पावर 4। तो ये कैलकुलेट करूंगा 106,500 mm। ये मैंने पहले कैलकुलेट करी है, आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद मैं स्ट्रेन की बात करता हूं। स्ट्रेन इन ट्यूब में स्ट्रेन, तो स्ट्रेन की मेरे को पता है क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन 4.8 और प्रारंभिक लंबाई मेरी 4 × 10⁻³ या 10⁻³ ये कैलकुलेट करूंगा मैं तो 0.0012 ये मेरा स्ट्रेन निकल के आ गया है। अब मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर ई नहीं दिया हुआ था इसलिए मेरे को एरिया निकालना पड़ेगा। ई क्या होगा भाई मेरा, लोड अपॉन एरिया इनटू स्ट्रेन। ये वैल्यू कहाँ से, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो हमें हुक का नियम पता है। हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। कैपिटल ई मेरा यंग का प्रत्यास्थता गुणांक आ जाता है। इसकी वैल्यू में लिख देता हूँ लोड अपॉन एरिया, ई मेरे को निकालना है, विकृति को मैं इधर भेज देता हूँ तो ये मेरा कैपिटल ई। तो लोड अपॉन एरिया इंटू विकृति, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे लोड मैं रख दूंगा, कितनी वैल्यू है जो मेरे क्वेश्चन में दी हुई है। एरिया मैंने 765.8 कैलकुलेट किया और विकृति मैंने ये निकाल ली। यहाँ से सारी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास ई की वैल्यू आ जाएगी। ई की वैल्यू आ गई। अब मैं एल इफेक्टिव इसके अंदर देखूंगा तो दोनों सिरे मेरे हिंज है या दोनों सिरे मेरे पिन सपोर्टेड हैं, तो एल इफेक्टिव बराबर एल होगा। तो जो वैल्यू मेरी है वही मेरी रहेगी 4 × 10⁻³ mm, इसके अंदर यही रहेगी। अब इस फॉर्मूले के अंदर मैं सारी वैल्यू अगर पुट कर देता हूं तो मेरे को आइलर लोड निकल के आता है। आई की वैल्यू मेरी 106,500,
एल इफेक्टिव, जितना एल था उतना ही एल इफेक्टिव रहेगा। और ये वैल्यू अब कैलकुलेट करोगे, मैंने कैलकुलेट करके देखी है पहले रफ में, तो ये वैल्यू आ रही है 4290 न्यूटन। अब इसको हम किलो न्यूटन में करेंगे तो 4290 किलो न्यूटन में ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन के अंदर सेफ लोड फॉर द ट्यूब ये पूछा गया है, तो सेफ लोड फॉर द ट्यूब तो ये मेरा होगा बकलिंग लोड अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो बकलिंग लोड मेरा आया है 4.29, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरा 5 है, तो ये मेरा 0.858 किलो न्यूटन ये मेरा सेफ लोड आएगा ट्यूब के लिए। इस प्रकार से हम कॉलम के जो क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस भी बुक के अंदर दिए हैं, वो आप लोग ट्राई करें। थैंक यू।